हाय गाइस, हिमांशु जेई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस मैं आज स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर कवर करूंगा। दोस्तों आज हमारा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का सेकंड क्लास है। इस फर्स्ट वाली क्लास में मैंने फर्स्ट चैप्टर कवर किया था। उस क्लास में मैंने आपको बताया था जो भी फर्स्ट चैप्टर की कुल जानकारी थी, मैंने आपको उसमें कुल जानकारी फर्स्ट चैप्टर वाली फर्स्ट क्लास में आपको दी थी। अगर दोस्तों आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जा के आप लोग पहले फर्स्ट क्लास को देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर हमारा है प्रतिबल और विकृति यानी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो दोस्तों देखते हैं हम स्ट्रेस क्या होता है। यानी प्रतिबल, जब किसी दृढ़ पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है तब पिंड विरूपित होता है। यानी दोस्तों जब कोई बल लगाया जाता है तो वह पिंड विरूपित होता है। वो विरूपण का विरोध करने के लिए पिंड के भीतर आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो जाता है। यानी विरूपण का विरोध करने के लिए पिंड के भीतर आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो जाता है। अतः पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यकारी आंतरिक प्रतिरोधी बल का मान ही प्रतिबल कहलाता है। यानी दोस्तों अतः पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यकारी आंतरिक प्रतिरोधी बल का मान ही प्रतिबल कहलाता है। यानी दोस्तों जो हमारा स्ट्रेस होता है वह हमारा इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया, यानी दोस्तों जो हमारा स्ट्रेस होता है उसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा इंटरनल फोर्स होता है, यहाँ पर फोर्स को दोस्तों एफ से नहीं बल्कि पी से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा एरिया है वो क्षेत्रफल हमारा ए से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा है यूनिट ऑफ स्ट्रेस, यानी दोस्तों हमारा जो प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और या फिर दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी जो दोस्तों हमारा होता है 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं एक मेगा पास्कल बराबर होता है 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर दोस्तों 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ स्ट्रेस, यानी दोस्तों हमारा प्रतिबल के प्रकार, यानी प्रतिबल हमारा दोस्तों कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों हमारा प्रतिबल जो है वो 3 प्रकार का होता है। यानी दोस्तों हमारा प्रतिबल 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी दोस्तों हमारा जो फर्स्ट है वो होता है तनाव प्रतिबल, यानी दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेस। इसके बाद दोस्तों जो हमारा सेकंड होता है वो है संपीड़ित प्रतिबल, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसके बाद दोस्तों हमारा जो थर्ड है वो है अपरूपण प्रतिबल, यानी शेयर स्ट्रेस। दोस्तों जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होता है, यानी दोस्तों जो हमारा तनाव प्रतिबल है उसको देखते हैं हम। जो हमारा तनाव प्रतिबल है दोस्तों, जब किसी जब पिंड पर लगने वाले पिंड को खींचकर उसकी लंबाई बढ़ाने का प्रयास करता है तब पिंड में तनाव प्रतिबल उत्पन्न होता है। यानी दोस्तों मान लीजिए हमारे पास कोई एक छड़ है या कोई छड़, इस पर इधर से भी बल कोई इधर से भी कोई खींच रहा है और इधर से भी कोई खींच रहा है। यानी दोस्तों हमारा एयर उस तरफ को, यानी हमारा बल उस तरफ को लग रहा है, यानी उधर से कोई खींच रहा है। तो दोस्तों जो हमारा खिंचाव हो रहा है इसके बीच में कोई एक स्थिति में इसके में बहुत ज़्यादा तनाव आएगा। जो हमारा तनाव आएगा वही दोस्तों हमारा टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। वही हमारा टेंसाइल स्ट्रेस, यानी वही दोस्तों हमारा तनाव प्रतिबल कहलाता है। इन दोस्तों हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होता है, इसे न्यू टी से, इसको सिग्मा टी से प्रदर्शित करते हैं। यानी दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू पुल को दोस्तों पुल पी अपॉन एरिया यानी क्षेत्रफल ए। इसके बाद दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं संपीड़ित प्रतिबल। संपीड़ित प्रतिबल यानी दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी दोस्तों हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी जब किसी पिंड को बाह्य बलों द्वारा संपीड़ित कर उसकी लंबाई घटाने का प्रयास किया जाता है तो पिंड में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। यानी दोस्तों लोग ये हमारे पास कोई एक धातु है दोस्तों, इसको हम कोई बल अंदर की ओर लग रहा है, यानी दोस्तों इसको कोई दबा रहा है। जब कोई इसे दोस्तों कोई दबा रहा है, यानी दोस्तों जब इसको कोई दबा रहा है, यानी इसकी जो लंबाई है उसको घटाने की कोशिश की जा रही है। यानी दोस्तों जो हमारी इसकी लंबाई उसके घटाया जा रहा है। दोस्तों जो हमारी इसकी लंबाई घटाई जाती है तो दोस्तों वो हमारा संपीड़न प्रतिबल इस पर लगता है। तो वही दोस्तों जो हमारा संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है वही दोस्तों हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, यानी दोस्तों हम यही हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस दोस्तों हम इसको सिग्मा सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी उसमें दोस्तों था हमारा पुल था, इसमें दोस्तों हमारा पुश, यानी पुश हमारा इसको ये जो हमारा फोर्स है पी रहेगा और एरिया अपॉन ए, ये क्षेत्रफल हमारा ए रहेगा। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है शेयर स्ट्रेस, यानी अपरूपण प्रतिबल।
यानी दोस्तों हमारा अपरूपण प्रतिबल क्या होता है, यानी जब किसी बीम पर बाहर से अनुप्रस्थ भार कार्य करता है, यानी जब किसी बीम पर बाहर से अनुप्रस्थ भार कार्य करता है तो उसके बाहर में तो उसके आकार में परिवर्तन नामक के रूप में होता है, यानी दोस्तों उसके आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, अर्थात बीम का झुकाव होता है। इस दशा में विरूपण के विरोध हेतु पदार्थ के अंदर उपजे प्रतिबल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। यानी दोस्तों मान लो कोई हमारा इस प्रकार का कोई बीम है या फिर बीम है दोस्तों, इस पर जब कोई ऊपर से कोई बल लगाया जाता है तो यह बीम होता है दोस्तों। कोई बीम मान लो कोई हल्की धातु है दोस्तों, जब उस पर कोई बल लगाया जाएगा ऊपर से थोड़ी झुकाव लेगी दोस्तों, ये दोस्तों हमारा कुछ झुककर इस तरह से हो जाएगी, जो दोस्तों हमारी झुकाव लेगी वही हमारा शेयर यानी अपरूपण प्रतिबल, वही दोस्तों हमारा झुकाव होगा, वही हमारा अपरूपण प्रतिबल कहलाएगा दोस्तों। यानी दोस्तों ये था दोस्तों हमारा स्ट्रेस। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है स्ट्रेन यानी विकृति दोस्तों। अब दोस्तों हमारा आता है विकृति, यानी विकृति हमारा क्या होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको हमारा नया से नया वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने स्ट्रेन पर, यानी दोस्तों विकृति। विकृति हमारा क्या होता है दोस्तों, यानी यदि एक्सटर्नल फोर्स, यानी दोस्तों यदि एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव में वस्तु के शेप यानी दोस्तों आधार शेप और साइज में डिफॉर्मेशन यानी दोस्तों कुछ परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन की माप को विकृति कहते हैं। यानी दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं हम इस थ्योरी को। यानी दोस्तों यदि एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव में वस्तु के शेप और साइज में यानी दोस्तों उसके आधार उसके साइज में कुछ परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन की माप को ही विकृति कहते हैं। यानी दोस्तों जो हमारा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन दोस्तों जो हमारा स्ट्रेन का जो फार्मूला होगा वो होगा चेंज इन डायमेंशन, यानी दोस्तों हमारा चेंज इन डिमेंशन होगा, चेंज इन डिमेंशन एंड वर्जन डायमेंशन। यानी दोस्तों हमारा जो चेंज इन डायमेंशन होगा और चेंज इन डायमेंशन अनुपात में हमारा होगा वर्जनल डायमेंशन, वही दोस्तों हमारा ये स्ट्रेन यानी विकृति का फार्मूला होगा। यानी दोस्तों इसको हम फार्मूले यानी शॉर्ट में देख सकते हैं दोस्तों। स्ट्रेन को दोस्तों हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारी चेंज इन डायमेंशन है यानी जो परिवर्तन की हमारे जो डायमेंशन है, जो परिवर्तन की जो हमारी लेंथ है दोस्तों, वो उसे हम डेल एल से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारी वर्जिनल लेंथ होती है जो दोस्तों जो हमारी वर्जिनल डायमेंशन होती है उसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा स्ट्रेन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये स्ट्रेन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्ट्रेन का फार्मूला भी दोस्तों देख लीजिए आप, स्मॉल ई इक्वल टू डेल एल अपान स्मॉल एल। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, यानी दोस्तों जो हमारा विकृति के प्रकार, यानी हमारे विकृति कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों विकृति हमारी 4 प्रकार की होती है। विकृति हमारी दोस्तों 4 प्रकार की होती है, जिसमें से दोस्तों हमारा फर्स्ट है अनुदैर्ध्य विकृति, यानी दोस्तों लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कर्तन विकृति यानी शेयर स्ट्रेन, और दोस्तों थर्ड है आयतन विकृति यानी वॉल्यूम स्ट्रेन, और दोस्तों फोर्थ है पार्श्व विकृति यानी दोस्तों लेटरल स्ट्रेन। अब देखते हैं दोस्तों हमारा जो अनुदैर्ध्य विकृति होती है वो क्या होती है। यानी दोस्तों किसी छड़ या वस्तु पर अक्षीय भार या बल लगाने से उसकी लंबाई में हुए परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यानी दोस्तों मान लो कि हमारी कुछ इस प्रकार की एक पहले इतनी सी छड़ थी, एक मिनट दोस्तों, इतनी सी दोस्तों हमारे पास एक छड़ थी। इस छड़ में ये जो दोस्तों हमारे इतनी सी छड़ थी, ये हमारे दोस्तों इसका साइज था केवल एल साइज था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जब हम इस पर बल लगाकर खींचाव करते हैं, यानी दोस्तों एक इधर से बल लगाकर खींचा जाता है, एक इधर से बल लगाकर खींचा जाता है। जब दोस्तों इसमें कुछ खिंचाव होता है तो इसमें कुछ परिवर्तन होकर ये हमारी और इतनी अधिक हो जाती है, यानी बढ़ जाती है इतनी हमारी। जब भी हमारी बढ़ जाती है, जो हमारी बढ़ी हुई लंबाई होती है वो दोस्तों डेल्टा एल होती है। यानी कि दोस्तों डेल्टा एल या फिर दोस्तों ये आप एल प्लस डेल एल भी से कह सकते हैं। यानी दोस्तों जो हमारी अनुदैर्ध्य विकृति है यही है। यानी दोस्तों हमारी अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, एल प्लस डेल एल। यही दोस्तों हमारी अनुदैर्ध्य विकृति दोस्तों हमारी जो मेन है वो है क्या है, डेल एल।
ये दोस्तों एक बार फिर से इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति, किसी छड़ या वस्तु पर अक्षीय भार या बल लगाने से उसकी लंबाई में परिवर्तन या प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यानी दोस्तों जो हमारी अनुदैर्ध्य विकृति होती है, या फिर दोस्तों इसको EL से प्रदर्शित करते हैं, EL से प्रदर्शित करते हैं, यानी दोस्तों क्या कहते हैं, उसकी लंबाई में हुई परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, डेल एल परिवर्तन हुआ था उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात, यानी प्रारंभिक लंबाई उसकी कितनी थी, L। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है दोस्तों, अनुदैर्ध्य विकृति, सॉरी दोस्तों ये हमारा स्मॉल इसको EL से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों जो हमारी ये है उसकी लंबाई में परिवर्तन, जो हमारी परिवर्तन लंबाई है वो है दोस्तों डेल एल, और इसके बाद जो है अनुपात में है प्रारंभिक लंबाई हमारी कितनी थी, एल थी दोस्तों, इसके अनुपात में हमने एल लिख दिया। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति का, EL = डेल एल/एल। इसके बाद दोस्तों हमारा है कर्तन विकृति, यानी शेयर स्ट्रेन। कर्तन विकृति दोस्तों हमारा क्या होता है, यानी किसी वस्तु पर लगे हुए कर्तन बलों के कारण उत्पन्न हुई विकृति को कर्तन विकृति कहते हैं। यानी दोस्तों किसी वस्तु पर लगे हुए कर्तन बलों के कारण उत्पन्न हुई विकृति को कर्तन विकृति कहते हैं। यानी दोस्तों मान लीजिए हमारे पास कोई इस प्रकार की एक वस्तु है, इस पर दोस्तों अगर हम इसको बल लगाकर जब इसको खींचा जाता है दोस्तों, बल लगा इस तरह से जब खींचा जाता है, इसको दोनों से जब खींचा जाएगा तो दोस्तों जो हमारा ये G है, ये जब खींचा जाएगा तो हमारा खिसक करके लगभग यहाँ पर आ जाएगा, और जो हमारा F है ये खिसक करके लगभग यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों जो इसका हमारा जो इसका साइज जो दोस्तों इसके एक्सिस हैं वो भी हमारी बदल जाएंगे, जो एक्सिस जो इसकी साइज है वो भी हमारा बदल जाएगा, लगभग हमारा ये ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा ये जो हो रहा है ये वाला, इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर हमारा एक फाई एंगल बनता है दोस्तों। ये जो दोस्तों हमारा फाई एंगल बनता है, इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस जो हमारा ये फाई एंगल बनाता है इसी को दोस्तों हम कर्तन विकृति यानी कर्तन विकृति को ES से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फाई एंगल बन रहा है इसको tan फाई से प्रदर्शित कर देते हैं, यानी दोस्तों ES = tan फाई। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर अपने। ये हो गया हमारा शेयर स्ट्रेन। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, यानी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयतन विकृति। आयतन विकृति यानी दोस्तों हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन। अब दोस्तों वॉल्यूम स्ट्रेन हमारा क्या होता है, यानी दोस्तों किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण उसके आयतन में हुए परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात आयतन विकृति कहलाता है। यानी कि दोस्तों किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण उसके आयतन में हुए परिवर्तन, यानी उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है था उसके प्रारंभिक आयतन का जो अनुपात होता है वही हमारा आयतन विकृति कहलाता है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि हमारे इस प्रकार की वस्तु है, ये सभी हमारे बल लग रहे हैं, फोर्स लग रहा है इन पर। जो दोस्तों हमारा ये फोर्स लग रहा है, ये इसका फोर्स ये हमारा कुछ यहाँ पर जो फोर्स लगेगा तो ये दोस्तों फोर्स हमारा यहाँ पर कुछ डेल V हो जाएगा, और जो इसकी और दोस्तों इसमें एक फोर्स भी लग रहा है, उसका जो आयतन दोस्तों है वो हमारा इसका आयतन सबका लगभग V है दोस्तों, जो वो V है दोस्तों, जो हमारा इसीलिए इसी से हमारा दोस्तों जो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन होगा दोस्तों, यानी वॉल्यूम स्ट्रेन को हम EB से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी दोस्तों जो हमारा इसमें चेंज हुआ है, चेंज हमारा क्या हुआ है, डेल V चेंज हुआ है, और जो हमारा ओरिजिनल था वो क्या था, V था। तो दोस्तों हमारा चेंज क्या हुआ, डेल V। तो इसमें हम इस फार्मूले से क्या रखेंगे, यानी वॉल्यूम स्ट्रेन = डेल V/V। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा आयतन विकृति। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन। तो दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है पार्श्व विकृति, यानी दोस्तों लेटरल स्ट्रेन। यानी दोस्तों हमारा लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, तो दोस्तों जब किसी छड़ पर P अच्छी बल लगाकर खींचा जाता है, यानी दोस्तों किसी छड़ पर P अच्छी बल लगाकर खींचा जाता है या दबाया जाता है तो उसकी लंबाई के अक्ष के लंबवत वृद्धि या कमी होती है, जिसे लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। यानी दोस्तों अगर कोई छड़ है या फिर दोस्तों इसको अगर खींचोगे तब भी कुछ परिवर्तन होगा, अगर इसको दबाओगे तब भी कुछ परिवर्तन होगा। यानी दोस्तों जो यही इसमें कह रहा है कि अगर खींचोगे जो परिवर्तन होता है या फिर दबाओगे जो परिवर्तन होता है वही हमारा ये पार्श्व विकृति यानी फिर लेटरल स्ट्रेन कहलाता है। यानी दोस्तों जब हम खींचेंगे जब परिवर्तन होगा तो उसे हम डेल D मान लेंगे दोस्तों। और जो अगर और दोस्तों आपको जो इसका ओरिजिनल
वर्जन जो स्ट्रेंथ दिया होगा वो दोस्तों आपको डी दिया होगा, और जब परिवर्तन के बाद जो हमारा निकल कर आएगा वो डेल डी आएगा। तो दोस्तों इसी के अनुसार हम दोस्तों इसका फार्मूला बनाएंगे। यानी जो पार्श्व विकृति को हम दोस्तों ईडी से प्रदर्शित करते हैं, और ईडी इक्वल टू हमारा डेल डी अपान कैपिटल डी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।